नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में जो शहरी क्षेत्रों की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उससे संबंधित 120 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो यह वीडियो का छठा पार्ट है। इससे पहले 5 जो वीडियो के पार्ट है वो रिलीज कर दिए जा चुके हैं। उनकी जो PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशल टॉपिक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा 15 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ROU एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त पोषण का अनुपात कितना है। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त पोषण का अनुपात है वो 60-40 है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वित्त पोषण जो केंद्र और राज्य के बीच 60-40 ये अनुपात है। पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनके लिए ये अनुपात ध्यान रखना 90:10 है। बाकी केंद्र और राज्यों के बीच ये अनुपात 60-40 है, लेकिन पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्य अगर दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको 90:10 करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसको जो पूर्ववर्ती स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर शुरू किया गया था और 23 सितंबर 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में लाभार्थियों में दिव्यांगजनों को कितने प्रतिशत लाभ दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, दिव्यांगजनों को इसमें 3% लाभ दिया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसमें लाभार्थियों को, जिसमें महिलाएं, ध्यान रखना 30% महिलाओं को इसमें 30% लाभ मिलता है। अल्पसंख्यकों को जिनमें 15% और दिव्यांगजनों को इसमें 3% लाभ है वो दिया जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति इनको शहर की जनसंख्या के अनुपात में लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है किस विभाग के द्वारा। तो इसमें नोडल विभाग है वो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। जी हाँ, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा PM आवास योजना शहरी का क्रियान्वयन किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू की गई थी, जो भारत सरकार की योजना है जिसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध करवाना है। इस योजना का जो लक्ष्य है वो 31 मार्च 2022 तक किफ़ायती कीमत पर लगभग 20 मिलियन घरों का निर्माण करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को ध्यान रखना 24 तक के लिए बढ़ा दिया और शहरी को भी इसमें बढ़ाया गया है। नोडल विभाग इसके लिए राजस्थान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय होता है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सामान्य प्रकृति के जो कार्य होते हैं जिसमें सामग्री लागत और पारिश्रमिक का जो अनुपात है वो कितना होता है। तो जो सामान्य प्रकृति के कार्य होंगे उसमें 25:75 है वो ये अनुपात होगा जो सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का जो अनुपात है वो 25:75 का है। वे कार्य विशेष प्रकृति के होंगे, उनकी सामग्री लागत और पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात ध्यान रखना उल्टा हो जाएगा 75:25, जबकि सामान्य जो प्रकृति के जो कार्य हैं उसमें ये अनुपात है वो 25:75 होता है। तो राजस्थान में 9 सितंबर 2022 को रोजगार गारंटी योजना जो शहरों में लागू की गई थी, जिसमें इंदिरा गांधी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और इसमें 18 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले सदस्य हैं वो इस योजना के तहत कार्य कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार है वो दिया जाएगा। तो इस बार बढ़ाया गया है, पहले इसमें 100 दिन का रोजगार दिए जाने की लेकर घोषणा की गई थी और 1 अप्रैल 2023 से इसमें 125 दिन का रोजगार है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला दिया गया है कि जो फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड है वो शिवमोगा कर्नाटक को मिला था, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है बेस्ट गंगा टाउन उत्तराखंड के हरिद्वार को मिला था, तो ये भी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड के हरिद्वार को बेस्ट गंगा टाउन का खिताब मिला था, यानी दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जिसमें फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड है वो शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया था। बेस्ट गंगा टाउन जो उत्तराखंड के हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार है वो मिला था हरिद्वार को। और सबसे स्वच्छ राज्य जिसमें 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की अगर बात कीजिए तो मध्य प्रदेश है वो सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा था। छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा था और महाराष्ट्र इसमें तीसरे स्थान पर रहा था। इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन योजना जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर की गई थी और अपने पहले चरण में योजना के तहत 2019 तक स्वच्छ भारत का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से घटक इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें पारिवारिक शौचालय का निर्माण किया जाता है, ये भी सही है। सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण इसमें किया जाता है मिशन के अंतर्गत। सार्वजनिक वृक्षारोपण नहीं किया जाता। इसके अलावा क्षमता निर्माण और जन जागरूकता भी किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के जो प्रमुख घटक है जिसमें पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और क्षमता निर्माण और जन जागरूकता, तो ये 5 मुख्य घटक है वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस नोडल विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना इसका जो नोडल विभाग है वो स्वायत्त शासन विभाग है राजस्थान का, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो पूर्णतः राज्य सरकार की योजना है, यानी जितना भी पैसा है वो राज्य सरकार इसमें लगाती है। इसका जो नोडल विभाग है वो स्वायत्त शासन विभाग है राजस्थान सरकार का। बजट 2021-22 ध्यान रखना कौन से बजट में, बजट 2021-22 की अनुपालना में यह योजना अगस्त 2021 से शुरू की गई थी, जिसमें कोविड-19 के मद्देनजर जो शहरी क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जिस नोडल विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई, वर्तमान में उस विभाग के कौन से मंत्री कार्याधीन हैं? तो उस विभाग के मंत्री है शांति कुमार धारीवाल, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री है शांति कुमार धारीवाल। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो पूर्णतः राज्य सरकार की योजना है 100%, और इसका जो नोडल विभाग है वो स्वायत्त शासन विभाग है राजस्थान का। बजट 2021-22 की अनुपालना में 16 अगस्त 2021 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है हृदय योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, जिसमें हृदय योजना में शामिल शहरों को दिया गया और संबंधित राज्यों को दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए हृदय योजना में शामिल शहरों की, तो ध्यान रखना वाराणसी है वो उत्तर प्रदेश में है, यानी 4 नंबर को अपने को मिलाना है डी से, 4 नंबर को ए से मिलाना है, तो ये देखो सब में है। इसके अलावा वेलंकनी है वो तमिलनाडु में है, यानी 1 नंबर को मिलाना है सी से, 1 नंबर को मिलाना है सी से, तो अपना केवल सी ही ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा पुरी अगर बात की जाए तो पुरी दोस्तों उड़ीसा में है और बादामी है वो कर्नाटक में है, तो ये मैच हो गया। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हृदय योजना के तहत सूचीबद्ध 12 विरासत शहर जिसमें अजमेर जो राजस्थान का, अमरावती आंध्र प्रदेश का, अमृतसर पंजाब का, बादामी ध्यान रखना कर्नाटक का, द्वारका गुजरात का, गया बिहार का, कांचीपुरम तमिलनाडु, मथुरा उत्तर प्रदेश, पुरी ओडिशा का, वाराणसी भी उत्तर प्रदेश का और वेलंकनी है वो तमिलनाडु का। इसके अलावा वारंगल तेलंगाना। तो 12 विरासत शहरों को इस सूची में शामिल किया गया था, जो इसकी जो अवधि है वो जनवरी 2015 से लेकर मार्च 2019 तक रही थी। इसके अलावा नेक्स्ट है भारत में तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हृदय योजना को किस योजना से जोड़ा जाएगा? तो इसमें ध्यान रखना प्रसाद योजना से जोड़ा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जहाँ प्रसाद योजना से इसको जोड़ा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रसाद योजना जिसका पूरा नाम है पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, तो इसका पूरा नाम है प्रसाद योजना, जिसमें तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए
तीर्थ स्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद अभियान की शुरुआत की गई थी। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से जैसे हृदय योजना में, इसमें भी 12 शहरों को शामिल किया गया था और इसमें भी राजस्थान का अजमेर शामिल है। तो हृदय योजना जो भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है, जबकि ध्यान रखना प्रसाद योजना का संचालन है वो भारत के पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, विभाग कौन सा है ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। प्रसाद योजना जो पर्यटन विभाग द्वारा संचालित है, हृदय योजना जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई योजना, जो इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत भोजन की जो प्रति थाली कुल लागत 20 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो ध्यान रखना 20 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन मिलता है, जिस पर ध्यान रखना पहले 12 रुपये अनुदान दिया जाता था, अब 17 रुपये अनुदान दिया जाता है, यानी 17 + 8 टोटल एक थाली की कीमत है वो 25 रुपये। सरकार के द्वारा जो पहले 20 रुपये थी जो कीमत, उसको बढ़ाकर 25 रुपये किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा रसोई में पूरे भोजन की लागत है वो 25 रुपये है। हालांकि 17 रुपये प्रति थाली राज्य सरकार सब्सिडी इसमें देती है और केवल 8 रुपये ही लाभार्थी को चुकाने होते हैं। तो कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से राजस्थान के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था। पहले ये वसुंधरा सरकार के समय अन्नपूर्णा योजना के नाम से चलाई जा रही थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया था और इंदिरा गांधी जी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना किया गया था, जिसमें 8 रुपये में गरीबों को पौष्टिक एवं शुद्ध भोजन दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक इंदिरा रसोई संचालन हेतु एकमुश्त कितने रुपए मिलते हैं? तो प्रत्येक इंदिरा रसोई के संचालन करने के लिए एकमुश्त इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, यानी कि ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रत्येक इंदिरा रसोई के संचालन के लिए एकमुश्त 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं और इसमें जो आधारभूत एवं 3 लाख रुपए प्रति वर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान के लिए मिलते हैं। तो 5 लाख रुपए एकमुश्त है वो आधारभूत और 3 लाख रुपए प्रति वर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान इसमें किया जाता है। तो भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार इसमें दिया जाता है। 20 अगस्त 2020 से राजस्थान के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया था और वर्तमान में इंदिरा रसोई की संख्या को बढ़ाते हुए इस बार बजट में 2000 तक किया गया है। नेक्स्ट है, अमृत मिशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अपना राजस्थान है वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अमृत मिशन योजना के अंतर्गत जो वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान देश का पहला राज्य बना था जिसने राज्य में सभी शहरी परिवारों को जल आपूर्ति कनेक्शन और सीवरेज कनेक्शन के संबंध में सार्वभौमिक कवरेज को लक्षित करने वाले कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के लिए अटल मिशन के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। तो अमृत मिशन, जिसमें 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली में इसे लॉन्च किया था, कुल 500 शहरों में राजस्थान के 29 शहर है वो अमृत मिशन के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है, अमृत मिशन योजना जो योजना का स्थान, किस योजना के स्थान पर ये शुरू किया गया था? तो अमृत मिशन योजना, वहीं अगर बात की जाए तो ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के स्थान पर अमृत मिशन योजना की शुरुआत हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन जो 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, इसमें पूर्ववर्ती जो योजना थी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के नाम से जो चलता था, उसे बदलकर अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो अमृत मिशन इसका नाम किया गया था। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है, जिसमें सारा खर्चा है वो केंद्र सरकार का होता है और जिसका जो नोडल मंत्रालय है वो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है कि अमृत मिशन 2.0 जिसका दूसरा चरण जिसका शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 को किया गया था, तो बिल्कुल गलत है, 22 नहीं है, 21 है। दूसरा है अमृत मिशन 2.0 का जो लक्ष्य है वो 4500 ULB जो शहरी स्थानीय निकाय में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना है, तो 4500 नहीं है, यहाँ पर 4700 है। तीसरा है
अमृत मिशन योजना के दूसरे चरण की जो समयावधि है वो 2028-29 तक निर्धारित की गई। तो 28-29 नहीं है, 25-26 है। चौथा है अमृत मिशन 2.0, जो सार्वजनिक निजी भागीदारों पीपीपी के माध्यम से स्टार्टअप तथा उद्यम के जरिए आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा डी ऑप्शन। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ध्यान रखना, अमृत मिशन 2.0 जिसका दूसरा चरण जिसका शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया था। अमृत मिशन के दूसरे चरण का जो लक्ष्य है वो 4700 यूएलबी, जो शहरी स्थानीय निकाय में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अमृत मिशन योजना के दूसरे चरण की जो समयावधि है वो 2025-26 तक निर्धारित की गई है। और अमृत मिशन इसके दूसरे चरण में जो सार्वजनिक निजी भागीदारों जो पीपीपी के माध्यम से स्टार्टअप और उद्यमों के जरिए आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे स्पेशल टॉपिक की। तो स्पेशल टॉपिक में हम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ये कब चलाया गया था और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसमें क्या प्रावधान किए गए थे, आइए देखते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की अगर बात की जाए तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, उसके स्थान पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 23 सितंबर 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी। मंत्रालय कौन सा नोडल मंत्रालय है, तो आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। वहीं साल 2014-15 में इसका नाम भी बदला गया था। जहाँ राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना इस नाम के आगे जोड़ा गया था, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसका नाम बदलकर 2014-15 में इसका नाम चेंज किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शुरुआत में अगर बात की जाए तो 75:25 जो केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी। बाद में 2015-16 में ये 60-40 हो गई है। तो आपको अभी ध्यान रखना है 60-40 है वो इसमें हिस्सेदारी है, वित्त पोषण जो हिस्सेदारी है 60-40, यानी 60% इसकी राशि है वो केंद्र सरकार वहन करती है और 40% है वो इसमें राज्य सरकार वहन करती है। इसमें जो पात्रता है वो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसमें केवल बीपीएल परिवार ही पात्र थे। जबकि जो नई योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसमें बीपीएल प्लस स्टेट बीपीएल प्लस अंत्योदय परिवार प्लस 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले शहरी परिवार इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा प्रारंभ में ध्यान रखना, राजस्थान में ये योजना है वो 40 शहरों में, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है वो 40 शहरों में इसमें लागू है, जिसमें 33 जिला मुख्यालय है, सुजानगढ़, किशनगढ़, मकराना, ब्यावर, भिवाड़ी। इसके अलावा हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी भी इसमें शामिल है। 2016-17 में राज्य के सभी नगर निकायों में इसे लागू कर दिया गया था। अब राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जो मुख्य कार्य है, इसके तहत प्रत्येक शहर में न्यूनतम एक शहरी आजीविका केंद्र यानी सीएलसी की स्थापना की जाएगी। एक शहरी आजीविका केंद्र की स्थापना है वो प्रत्येक शहर में की जाएगी। इसके अलावा जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 लाख से कम जनसंख्या पर एक शहरी आजीविका केंद्र स्थापित होगा। 3 से 5 लाख अगर जनसंख्या है वहाँ पर 2, 5 से 10 लाख है तो वहाँ पर 3 हो गए। और इसके अलावा 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो मैक्सिमम 8 है वो शहरी आजीविका केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक शहरी आजीविका केंद्र की स्थापना हेतु तो 10 लाख रुपए, इसमें 3 किस्तों में आर्थिक रूप से सहायता राशि दी जाती है। वर्तमान में राजस्थान में 16 जो ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं। इसके शहरी आजीविका केंद्र की अगर बात की जाए तो इसमें जो शहरी गरीब अपनी सेवाएं तथा उत्पाद बेच सके, साथ ही प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सके, इसमें मुख्य कार्य रहते हैं। इसके तहत शहरी गरीबों का सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन किया जाता है, जिसमें वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित होते हैं। बचत, ऋण, डिजिटल बैंकिंग, बीमा, इन सभी का इसमें लाभ इसमें मिलता है। और स्वरोजगार कार्यक्रम की अगर दोस्तों बात की जाए तो इस योजना के तहत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम इसमें 2 लाख रुपए का ऋण है वो 7% से अधिक की ब्याज राशि अनुदान के रूप में इसमें दी जाएगी। इसके तहत स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनको न्यूनतम 5 सदस्यों का जिसमें स्वयं सहायता समूह जिसमें 70% शहरी गरीब है वो अनिवार्य है। इनको 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिस पर 7% से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।
इसके तहत उद्यम स्थापना हेतु 3 से 7 दिन की अवधि के उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम इसमें चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका विकास केंद्र की अगर बात की जाए तो इसके तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने तथा उनके सर्वे के लिए जो टाउन वेंडिंग समितियों का गठन इसमें किया जा रहा है। तो कुल अगर बात की जाए तो टोटल इसमें 189 है टाउन वेंडिंग समिति। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में स्थायी सामुदायिक आश्रय स्थल स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 50 वर्ग फीट 4.64 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध करवाया जाए। सुविधाएं जिसमें पानी, शौचालय, बिजली, रसोई होगी। सरकार का जो 50 व्यक्तियों के आश्रय हेतु 6 लाख रुपए इसमें वार्षिक है वो सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इसमें कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति के माध्यम से रोजगार का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट भी इसमें मिलता है और प्रशिक्षण के लिए कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। और 2015-16 तक प्रशिक्षण हेतु इसमें प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये व्यय का भी प्रावधान इसमें किया गया था, जिसे सरकार ने प्रशिक्षण अवधि के अनुसार प्रति घंटा निर्धारित किया है। और प्रशिक्षण के पश्चात इसमें 70% लाभार्थियों का प्लेसमेंट स्वरोजगार अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों ये थी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो ये इस वीडियो में अगर बात की जाए तो ये कपिल सर के नोट्स है जो मेरे को अच्छे लगते हैं और मैंने भी इसको बहुत बार पढ़ा है। मेरे भी बनाए हुए हैं लेकिन मेरे उतना डीप में नहीं था समझाने की दृष्टि से। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।